फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा के साथ हुई घटना के बाद उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन कांग्रेसियों द्वारा किया गया। यह आयोजन रिगल चौराहे पर किया गया, जिसमें दोषी को कड़ी सजा देने की मांग भी की। दरअसल हाल ही में इंदौर में फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को जिंदा जला दिया गया। अपराधियों की शिकार हुई प्राचार्य विमुक्ता शर्मा गंभीर हालत में चोइथराम अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रही है, जिससे उनका 90% शरीर झुलस चुका है। उसी के चलते कांग्रेसियों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन रिगल चौराहे पर किया गया। वहीं कांग्रेसियों ने मांग की है कि विद्यार्थी द्वारा एक शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ घटना बढ़ रही है। देखिए, जिस तरीके से जो दुखद घटना आदरणीय प्राचार्य विमुक्ता शर्मा जी के साथ घटी, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। कठोर से कठोर सजा पुलिस को चाहिए कि उस केस को अंडर ट्रायल कराए और उसको सजा कराए। साथ ही उस प्राचार्य महिला का, जिसके साथ उसके परिवार के साथ और उनके साथ ये इतनी दुखद घटना घटी है, उनका इलाज पूरा सरकारी खर्चों पे हो। और उन दोषी पुलिस कर्मचारियों पर भी, जहां उनने 2 बार अपना आवेदन दिया था कि इस तरह से लड़का या ये छात्र जो भी व्यक्ति है वो मुझे परेशान कर रहा है, उस पर जिन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उन दोषियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। माफ़ी मांगे, किस चीज़ की माफ़ी? दारू की। देखिए, ये तो कमलनाथ जी ने 100% सत्य बोला कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रदेश को मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। नहीं तो उनकी सोच होती एक दुकान के साथ में आपने एक दुकान और खोल दी। आप बोल रहे हो हमने एक दुकान नहीं खोली। अरे कैसे दुकान नहीं खोली? एक अंग्रेजी के साथ में देशी शराब की दुकान खोल दी। तो आपने अगर 200 दुकान थी तो 400 दुकान कर दी, 1000 थी तो 2000 कर दी। तो सही बोल रहे कमलनाथ जी कि वाकई में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जिधर देखो आप शहर में चारों तरफ घूम जाओ, 1 किलोमीटर जाओगे नहीं कि आपको शराब की दुकान दिख जाएगी। अगर बहुत आसानी से शराब मिलेगी, सस्ती शराब मिलेगी, तो निश्चित रूप से नशा ज़्यादा होगा, नशों का कारोबार ज़्यादा होगा। सरकार की सोच होना चाहिए कि बहुत दूर हो दुकान, कम से कम दुकान हो, ताकि कम से कम लोग पिए। और हमारी तो ये मांग है कि पूरा मध्य प्रदेश शराब मुक्त होना चाहिए। अब जो अहाते बंद का उन्होंने जो दिया है, किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, शिवराज सिंह चौहान जी को 10 साल बाद समझ में आ गया कि अहाते से अपराध बढ़ रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा कि 10 साल बाद उनको समझ में तो आया। इसी थी अहाते बंद होना ही चाहिए थे, लेकिन उनको 10 साल बाद समझ में आया, जब उनको लग रहा है कि अब पूरी नाव डूबने वाली है। लेकिन ये नाव तो डूब चुकी है। जय श्री राम। हाँ, बस बोलो आप तो। देखिए कि जिस तरह की घटना इंदौर शहर में 4-5 दिन पहले घटी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इतनी दर्दनाक घटना इंदौर शहर में पहले कभी नहीं हुई, और कभी भी किसी सामान्य आदमी से लेके किसी गुंडे बदमाश के इतने हौसले बुलंद नहीं हुए कि वो किसी महिला को रोके और उसके ऊपर बाल्टी भर के पेट्रोल डाल दे और आग लगा दे। हमारे ये भी जानकारी में है कि वो महिला प्राचार्य ने 2 बार शिकायत करी उस लड़के की कि ये इस तरह से परेशान कर रहा है। उस समय अगर पुलिस सजग होती, आवेदन भी दिए गए हाँ, थे। मध्य प्रदेश की सरकार सजग होती, वाकई में बेटियों की, भांजियों की सरकार होती और चिंता होती, तो ये घटना नहीं होती। इंदौर शहर के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा शहर, कांग्रेस पार्टी स्तब्ध है कि इस प्रकार की घटना घटी। हम सब लोग तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ शर्मा परिवार की तकलीफ़ नहीं है, हमारा आदरणीय अरविंद तिवारी जी के परिवार से हैं वो, पूरा शहर उनके साथ में है, शर्मा परिवार के इस समय। लेकिन और आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा भी इसीलिए हुए हैं कि सभी लोगों ने मिलकर ईश्वर से, अल्लाह से सबसे विनती करी, प्रार्थना करी कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और अपने घर में जाए और अपने घर में वापस से खुशियाँ बिखेरें। आप मिलने भी गए थे मैडम से? जी। किस तरह की स्थिति है मैडम? देखिए, अंदर तो किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। उनके पति और उनकी बिटिया से हमारी बात हुई थी, तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, 90% के लगभग इंजरी है, बहुत ज़्यादा इंजरी है। ईश्वर उनको स्वस्थ करे, ऐसी कामना है हम लोगों की। क्या मांग की है आपने? देखिए, मैंने कलेक्टर को और कमिश्नर संभागायुक्त महोदय को, दोनों को लेटर लिखे कि इतनी बड़ी घटना है, सरकार को खुद को संज्ञान में लेना था कि उस पूरे इलाज का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। इवन हमारी तो ये मांग है कि ये इलाज जो 90% दुर्घटना हो चुकी है, 90% तक, तो हमारी मांग है कि
यहाँ से हट के मुंबई या दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में इनका इलाज होना चाहिए। पूरी सरकार उसका खर्चा वहन करे ताकि संवेदनशीलता बरकरार रहे, कायम रहे, जिंदा रहे। पूरी असंवेदनशील सरकार है। बेटे बेटियों के नाम पे मामा मामी भांजियों के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, दिखावा हो रहा है, कुछ भी नहीं है, कहीं सेंसिटिविटी नहीं है। 4 दिन के बाद तो आदरणीय कलेक्टर महोदय और आदरणीय संभागायुक्त महोदय को लगा कि अपनों को मिलने जाना, जब मीडिया ने चारों तरफ से जगा दिया, क्रिटिसाइज़ करने लगे लोग कि सरकार जगी नहीं रही है, तो निश्चित ही दिया अंतिम क्षण पे ये फड़फड़ाने की स्थिति में ही है। आने वाले समय में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में रामराज की स्थापना होगी और वाकई में बहनों की, बेटियों की, भांजों की सुरक्षा व्यवस्थित होगी और जहां अपराधियों की जगह है जेल, वो सभी अपराधियों को जेल का रास्ता दिखाएंगे कमलनाथ जी। बीजेपी